हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं, तो अब इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो वन बाय वन आपको सारा पोस्ट दिखेगा। आपको सारा कुछ कोर्सेज दिखेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स में करने हैं, यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के बहुत सारे होंगे, मतलब डिसिप्लिन वगैरह होंगे ना। तो पहला प्रोग्राम है मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, आसामीज, बोरो, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। एलिजिबिलिटी देखते हैं कि 45% मार्क्स आपको चाहिए होगा, चाहे वो कॉन्सर्न सब्जेक्ट में मेजर या फिर ऑनर्स के साथ डिग्री कर चुके हो, या फिर पूरा ओवरऑल आपका इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट 45% होने से भी होगा। और अगर ये नहीं है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होगा। अगर आप इंग्लिश में मेजर लेना चाहते हो या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट में मेजर लेना चाहते हो, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स चाहिए होगा एडमिशन के टाइम। और जनरल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स है तो आपको 45% मार्क्स चाहिए होंगे एग्रीगेट। और CBCS स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 24 क्रेडिट चाहिए होंगे, ठीक है। मास्टर ऑफ साइंस में आते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, लाइफ साइंसेज, बोटनी, लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं। और इनका भी आपको सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने ऊपर मास्टर ऑफ आर्ट्स का बताया है, तो मास्टर ऑफ साइंस का भी सेम आपको 45% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट चाहिए होगा बैचलर डिग्री में, ठीक है। उसके बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स में दो आपको डिसिप्लिन दिखेगा, फाइनेंस एंड मार्केटिंग का। और यहाँ भी सेम ऑलमोस्ट MSc और MCOM का भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ये थोड़ा अलग है, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट चाहिए होता है। MA इन मास कम्युनिकेशन एंड MA इन वुमेन स्टडीज़ में आपको बैचलर डिग्री में मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए होगा मेजर या फिर ऑनर सब्जेक्ट में। फिर MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें आपको 45% मार्क्स चाहिए होंगे मेजर या फिर ऑनर्स पेपर्स में। और अगर ये नहीं है तो 50% एग्रीगेट अगर मार्क्स है तो भी आपको चलेगा, ठीक है। MAT के लिए आपको BEd, BA, BEd, BSc, BEd ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह, DLEd, BLEd ये सब कुछ में आपको 50% मार्क्स रहने होंगे, तब जाकर आप ये कोर्स कर सकते हो। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, इसमें आपको 2 साल का 1+2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये करने के लिए पहले तो आपको BCA पास करना होगा या BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BCSE, BTech CSE, BEIT, BTech IT और इक्विवेलेंट डिग्री आपको करनी होगी, या फिर आपको किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री जैसे कि BE, BTech, BSc, BCom, BA, BVoc एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपको किसी भी एक आपको पास करनी होगी 10+2 लेवल में 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। और हम नीचे देखेंगे MTTM, जो मास्टर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए, इसमें भी आपको 40% मार्क्स चाहिए होगा रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और 50% चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये सब के अलावा भी आप अगर 6 सेमेस्टर में हो, BA, BSc, BCom एग्जामिनेशन दे रहे हो, लास्ट सेमेस्टर के हो, वेटिंग कर रहे हो अपने रिजल्ट्स के लिए, तो आप एलिजिबल होते हो DU PGET 2025 देने के लिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स जो अपियर करेंगे फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन पर, वो सेकेंड और 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बैक लगा हुआ है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो मार्कशीट आएंगे आपको, क्लियर हो गया है आपका बैक, ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो, अभी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद DU PGET कैसे अप्लाई करनी है, वो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, आप देख लेना। पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करनी है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है। और सब्जेक्ट आपको MA, MSc, MCOM क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कौन से सिलेक्ट करने, वो भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप पॉज करके भी देख सकते हो। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे और सारा कुछ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। इतनी टाइम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQ आपको करने होंगे
एक क्वेश्चन का अगर सही आंसर हुआ तो 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, घट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटा सेम आपको दिया जाएगा, ठीक है। 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स रहेंगे हर क्वेश्चन का, और अगर गलत होता है तो आपको 0.25 के जगह अभी इस बार 0.5 मार्क्स आपको डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और OMR शीट रहेगा तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से करना केयरफुली। और उसके बाद आपको ड्यू PGET सेंटर्स के बारे में मैं दिखा देती हूँ। 12 सेंटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहाट, कोलाघाट, माजुली, लखीमपुर, धेमाजी, चराइदेव, गुवाहाटी, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश, डिफू, कार्बी आंगलोंग। तो ये 12 सेंटर्स आपको, इसमें से आपको जो कंफर्टेबल होता है, कन्वीनियंट होता है आपका, तो आप इसमें से प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। तो आपका सुविधा होगा एग्ज़ाम में जाने के लिए, आने के लिए। एग्ज़ाम सेंटर्स के बाद अब हम देखते हैं सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड ध्यान से अच्छे से ये फिल करना, इसमें गड़बड़ मत करना, ठीक है। और उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, ड्यू PGET का जो एग्ज़ाम होगा 7 से लेके 8 जुलाई तक होगा। और 7-8 को लास्ट ईयर को भी हुआ था, तो इस बार भी वही डेट लिखा हुआ है, पर अगर चेंज भी होगा तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, पर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को ही आपको ऐसा एग्ज़ाम होगा। टाइम वगैरह होगा कि 2 शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, कोई भी एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेना, शिफ्ट 1 से, शिफ्ट 2 से अलग सब्जेक्ट। और ऐसे मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक, और आफ्टरनून शिफ्ट होगा 1:30 PM से 3:30 PM तक। और 2-3 वीक के अंदर ही आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है। और ये सब कुछ आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड के अलावा कोई दूसरा मोड नहीं दिखेगा। तो कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा तो 1000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। 80% सीट रिजर्व रहेगा। जो इंसान, जो कैंडिडेट्स डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन किए हैं, उन्हीं के लिए ये रहेगा सीट्स। और 20% सीट रिजर्व रहेगा जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो, बाकी तेजपुर यूनिवर्सिटी का हो गया, या फिर जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से बाहर का है उनको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।